अब तक हम लोगों ने कवर किया डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के पहले टाइप में आता है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? अब फाइनाइट का मतलब ही आप ऐसे समझिए कुछ सर्टेन नंबर्स या फिर कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर सर्टेन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ऑल दी इवन नंबर्स लेस देन 20, या फिर ऑल दी ऑड नंबर्स लेस देन 20। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? क्या हमें ऐसे नंबर्स मिलेंगे क्या जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर इतने ही नंबर मिलेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली? आप अगर देखो तो सभी इवन नंबर जो कि 20 से छोटे हैं क्या क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं जो कि 20 से छोटे हैं। सारे ऑड नंबर जो कि 20 से छोटे हो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। यानी कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ही हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ या फिर सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब चलते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, या फिर ऑल ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 3। संख्याएं तो अनंत हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो भाई सभी के सभी नेचुरल नंबर, सभी के सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, तो क्या उनकी कोई सीमा है? क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? नहीं है। तो यहां पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सारे ऑड नंबर जो कि 3 से बड़े हैं, यहां भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ऑड नंबर की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। 1 3 5 7 9 101 103 201 203 ऐसे इनफाइनाइटली मेनी एंट्रीज यू विल गेट। तो ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो या एंट्रीज हो उन्हें हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अगला हमारा सेट है इक्वल सेट। किन सेट्स को इक्वल सेट कहेंगे? फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। अब ए और बी दोनों इक्वल कब होंगे? आइए देखते हैं। लेट अस सपोज कि ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सिमिलरली बी के पास एलिमेंट्स हैं 4 3 1 2। जैसा कि आप देख पा रहे हो सेट ए के पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और सेट बी के पास 4 3 1 2 एलिमेंट्स है। यानी अगर मैं टैली करूं तो सेट बी के पास भी 1 है और सेट ए के पास भी 1 है। सिमिलरली 2 ए के पास भी है, बी के पास भी है, 3 ए के पास भी है, बी के पास भी है और 4 भी ए और बी दोनों के पास है। हमें ये नहीं देखना है कि अरेंज्ड कैसे है ये एंट्रीज। कोई जरूरी नहीं है कि 1 अगर इसमें यहां लिखा हो तो यहां भी 1 यही ही लिखा होना चाहिए तभी ये दो सेट आपस में इक्वल होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, सेम है, तो वो दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होंगे। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलॉय। एक लेटर हो गया हमारे पास, मान लो सॉरी वर्ड एलॉय, और यहां मैं एक वर्ड ले लूं लॉयल।
एलॉय को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सेट के फॉर्म में? ए एल ओ वाई। लॉयल को आप ऐसे ही लिख सकते हो, ए एल ओ वाई। ठीक है। अब यहाँ 2 बार एल था लेकिन मैंने केवल 1 बार ही एल लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि सेट में रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है एलिमेंट्स का। आप चाहे 3 बार 4 बार 5 बार कोई एक एलिमेंट को लिखो, अगर दूसरे वाले सेट में वो एलिमेंट एक बार भी आ गया तो हम मान लेंगे कि दोनों सेट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। आगे हम लोग सेट के विषय में और भी डिटेल में पढ़ेंगे और भी मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। बाकी अगर आप लोग योग्यशाला चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोचिंग का नंबर दिया होगा, वहां आप हमारे टीम को संपर्क करके हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।